सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 सेमेस्टर जम्मू यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री एग्ज़ाम। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं 6 सेमेस्टर का जम्मू यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम। एक बार मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, जम्मू यूनिवर्सिटी का 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है ये हिस्ट्री का। ठीक है, 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है हिस्ट्री का। ठीक है, तो इसको मैं अपलोड कर रही हूँ। सो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगे थोड़ा। सो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं एग्ज़ाम, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ए जो है, जिसमें आपको 80 मार्क्स मिलेंगे और फाइनली आपको वहाँ पे हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। ठीक है, सॉरी 80 मार्क्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैंने ऐसे ही 80 यहाँ पे वर्ड लिमिट है। ठीक है, आपको 3 मार्क्स में सॉरी गाइस, थोड़ी सी मेरे को खांसी है, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हैं, बट फिर भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको मैं बता रही थी कि 80 मार्क्स की वर्ड लिमिट है और 3 मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन में मिलने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिस्मार्क फॉरेन पॉलिसी। तो मैंने आगे भी आपको बताया कि अगर आपने सिलेबस पढ़ा हो तो क्वेश्चन कभी भी बाहर से नहीं आता है, क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस के रिलेटेड ही आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस के रिलेटेड ही आया हुआ है कि मेन ऑब्जेक्टिव्स बताओ। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन पूछा हुआ है, वेरी इजी आंसर क्वेश्चन है ये। उसके बाद इमीडिएट कॉजेज़ क्या थे, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इमीडिएट, आपको पता है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 to 18। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ था इसके आपको इमीडिएट कॉजेज़ बताने हैं। ठीक है, मतलब इमीडिएट कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से एक स्पार्क जो है मिल गई कि अब वर्ल्ड वॉर शुरू होगा। उसके साथ साथ मुत्साफ़ा कमल पास ऑफ तुर्की, इसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके साथ साथ जो नाजिज़म चल रहा था ना तुर्की जर्मनी में, इसके बारे में डिस्क्राइब करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये फर्स्ट सेक्शन में क्वेश्चन आए हैं, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अटेम्प्ट। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड ऑल द क्वेश्चंस कम फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिलेबस से ही आते हैं। नाउ कम ऑन द सेक्शन सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको सीधे 5 क्वेश्चन पूछते हैं। सो देखते हैं क्या क्या पूछा। सो लेट्स डिस्कस। पहले भी बताया आपको 7 मार्क्स क्या होता है ये। ठीक है, इसमें आपको 7 मार्क्स मिलेंगे और वर्ड लिमिट ये रखते हैं, मतलब 300 वर्ड आपको कम से कम यहाँ पे लिखने हैं। तो ये बोला हुआ है इन्होंने, इनकी ये डिमांड है। उसके साथ साथ अगर हम क्वेश्चन को डिस्कस करें तो सबसे पहले पूछा है एंग्लो फ्रेंच इंटेंटे ऑफ 1904। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ है वॉल्शविक रेवोल्यूशन ऑफ 1917, वही रशियन रेवोल्यूशन जिसको वॉल्शविक रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सो नो डिफरेंस इज देयर। उसके साथ साथ एक डिटेल्ड नोट बनाइए पीस सेटलमेंट ऑफ 1919 का। उसके बाद रोल बताइए सन जज सेन का। ठीक है, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी बताइए हिटलर की। देखो हिटलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हिटलर का हर एक चीज़ आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि हिटलर से तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपको जो है वो है आपकी सेक्शन नंबर सी। ठीक है, तो सेक्शन सी अगर हम देखेंगे तो सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन आए। मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक सेक्शन में से हर एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने बताए हैं लेनिन के कंट्रीब्यूशन। लेनिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पता ना लेनिन कौन था। ठीक है, सो लेनिन के बारे में अच्छे से पढ़िए। इसने रशियन रेवोल्यूशन किया था। ठीक है, और इन्होंने अपने ही फॉर्म का एक कम्युनिज्म वहाँ पे अडॉप्ट किया है। उसके साथ साथ लेनिन के कंट्रीब्यूशन के साथ साथ सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अचीवमेंट्स क्या हैं लीग ऑफ नेशन की। लीग ऑफ नेशन कब बनाया गया था, 1920 में बनाया गया था शायद। ठीक है,
तो ये क्यों बनाया गया था? ताकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इस तरीके का वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो, इसके लिए बनाया गया था। लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था, ठीक है। तो क्यों फेल हो गया था? क्योंकि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है 1939 से 45 के बीच में। फिर उसके बाद बनता है हमारा यूनाइटेड नेशन, जो कि बनता है 1945 में बनाया जाता है। 24 बता देती हूँ एक बारी, इंफॉर्मेशन भी काम की होती है। तो फिर उसके बाद 24 अक्टूबर को जो है, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूनाइटेड नेशंस बनाया जाता है, जो कि अभी तक अच्छे से काम कर रहा है। क्योंकि तीसरा जो वर्ल्ड वार है वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला हुआ है। लेकिन जो फर्स्ट ये लीग ऑफ नेशन के पॉलिटिकल यहाँ पे अचीवमेंट्स पूछे हुए हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट था ये, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि वेरियस कॉजेज़ बताओ कि क्यों जो है राइज हुआ है फैसिज्म का, ठीक है, फैसिज्म आइडियोलॉजी का, ठीक है, FASCISM। तो कहाँ पे है फैसिज्म? इटली में, ठीक है। तो इसका राइज पूछा हुआ है। उसके साथ साथ ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम बताओ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? डिस्ट्रक्शन सबसे बड़ी बात, ठीक है, जो कि कॉमन रहती है हर एक वॉर में। तो ये आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हुए हैं सिंपल से। तो आप बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, यहाँ से आप चार में से कोई 2 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं वो आप चुन पाओ। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो यही था आज का एनालिसिस हिस्ट्री के एग्ज़ाम का, ठीक है। 6th सेमेस्टर के हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो आप भी इस एग्ज़ाम को अच्छे से देके जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। तो ये देख लीजिए, आप अच्छे से जो है एक बार विज़िट कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि आप इजीली जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने का यही एक फैक्ट होता है कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज कर पाते हैं और उन पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। तो इसीलिए मैं भी जब अपनी पढ़ाई करती हूँ तो मैं भी जो है ट्राई करती हूँ कि मुझे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएं, सो दैट आई कैन एनालाइज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। सो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कर दीजिए अच्छे से। आप लोग इनको एनालाइज करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूज़फुल, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड गुड बाय।